राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरुवार की। 11 दिसंबर गुरुवार को जो अष्टमी पड़ रही है, पौष मास की जो अष्टमी है, इसकी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है शिव जी की आराधना के लिए। क्योंकि जो इस बार पौष का महीना है और गुरुवार का दिन जो पड़ा है अष्टमी के दिन, ये बहुत सालों बाद आपको ये संयोग मिला है। जो उपाय बताने जा रही हूँ इसको शिव महापुराण में बहुत बहुत अच्छे से समझाया गया है कि इसको करने से आपके जीवन के सारे दुख और सारे कष्ट जो है वो समाप्त हो जाते हैं। कैसा भी कष्ट हो, कैसी भी परेशानी हो, संपूर्ण नियम ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि जो उपाय बताने वाली हूँ ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है। दूसरी चीज है कि ये जो उपाय है ये शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि पौष के महीने की अष्टमी पड़ी है और गुरुवार का दिन आपको मिला हुआ है। गुरुवार का दिन यानी कि देवगुरु बृहस्पति का दिन मिला है। साथ ही ये अष्टमी की तिथि है तो भगवान भोलेनाथ की तिथि है। बहुत महत्वपूर्ण है ये उपाय जो बताने वाली हूँ, इसको जरूर बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, किन किन नियमों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, कौन सी बातें ध्यान रखते हुए संपूर्ण नियमों का पालन आपको करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारे नियमों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज की देखिए, जो उपाय बताने जा रही हूँ ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सुबह के समय किया हुआ जो शिव जी का पूजन है, ये अष्टमी के दिन का जो पूजन होता है ये सुबह सवेरे ज़्यादा फलदायी होता है। लेकिन अगर आपके पास समय ना हो तो आप ये वाला उपाय जो है ये शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो दोनों ही समय में इसको किया जा सकता है। ज़्यादा फल जो है वो सुबह वाले में मिलेगा और अगर केवल पूजन करना है अष्टमी का तो आप ये शाम को भी कर सकते हैं। चलिए, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उस पर आते हैं कि हम उपाय कौन कौन सा जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि चने की दाल का एक उपाय बताऊंगी, दूसरा पीला चंदन का, तीसरा हल्दी का उपाय, चौथा बेलपत्र का और एक दीपक का उपाय, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि गुरुवार का दिन जो है ये देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना करने पर हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए और जीवन के संपूर्ण नियमों का पालन करने के लिए भगवान देवगुरु बृहस्पति की पूजा हमेशा जरूर की जाती है। आज हम जानने वाले हैं कि भगवान देवगुरु बृहस्पति के दिन जब अष्टमी का दिन पड़ता है तो भोलेनाथ पर कौन सी चीजें हमें समर्पित करनी चाहिए जिससे कि हमें उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो सके। तो आपको करना क्या है कि जो सबसे पहला काम, भगवान शंकर का जब हम गुरुवार का दिन होता है तो पीले चंदन से अभिषेक करना चाहिए। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हल्दी के जल से अभिषेक करना चाहिए, लेकिन शिव जी का अभिषेक कभी भी हल्दी के जल से नहीं करना चाहिए। हल्दी शिव जी को सिर्फ साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन, जिस दिन शिव जी की शादी हुई थी, उस दिन उनको बहुत थोड़ी सी हल्दी चढ़ाई जाती है। वो भी उससे स्नान नहीं कराया जाता है, सिर्फ जरा सा उनको चढ़ाया जाता है। लेकिन जब ऐसी कोई पूजा होती है जैसे गुरुवार का दिन जब होता है तो पीले चंदन का महत्व इस दिन ज्यादा होता है। तो जो अष्टगंध चंदन होता है उस चंदन को थोड़ा सा जल में घोल लीजिए और उससे आप शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिए, बहुत बहुत लाभ होता है। तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। यानी कि जब बाबा का स्नान आप कराइएगा तो आपको क्या करना है, गुरुवार का दिन मिल रहा है इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो चंदन है, पीला वाला चंदन का जल से आपको भोलेनाथ का अभिषेक इस दिन जरूर करना है। ये बहुत लाभ देगा। जब आप जल से अभिषेक कर ले तब आपको क्या करना है कि शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करना है। इस दिन भगवान को पीला वाला चंदन, जो अष्टगंध चंदन होता है, उसे त्रिपुंड लगाने का विशेष नियम है। जो लोग जो पीला वाला अष्टगंध चंदन होता है उससे जब तिलक करते हैं गुरुवार के दिन तो उनकी जो मनोवांछित कामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो ये वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लाभ देता है और सारे कष्ट, सारे दुख जो है भगवान हर लेते हैं।
तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भगवान को त्रिपुंड लगाइएगा तो ये 3 उंगली से त्रिपुंड लगाया जाता है। तो जब भगवान को त्रिपुंड आप लगा लीजिएगा, आपकी उंगली में जो चंदन लगा होगा उसमें जो बीच की उंगली का जो चंदन होगा उसको अपने मस्तक पर आप धारण कर लीजिएगा। बाकी ये दोनों उंगली का जो चंदन है ये आप जो है कहीं पर निकाल के रख लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बेलपत्र। शिव जी को बेलपत्र तो बहुत प्रिय है, लेकिन इस दिन जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है उसका नियम थोड़ा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि अष्टमी की तिथि के दिन जो भी कामना मानी जाती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आपको करना क्या है, बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र पर जो 3 पत्तियां होती हैं, तीनों पर अष्टगंध चंदन खूब अच्छे से लेपन करना है पूरी पत्ती पर, और उसके बाद से अपनी कामना कहते हुए भोलेनाथ पर उसको समर्पित करना है उल्टा करके। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी कामना की पूर्ति बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। दूसरा है हल्दी का उपाय। हल्दी आपको क्या करना है कि हल्दी का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है, हल्दी आपको क्या करना है, चुटकी भर हल्दी लेनी है, उसको हल्का सा पानी से आप गीला कर लीजिएगा, पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। या तो आप हल्दी की गांठ ले लीजिएगा, दोनों कर सकते हैं, हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। या तो आप क्या करिएगा, जो पाउडर वाली हल्दी होती है तो उसको थोड़ा सा पानी में घोल लीजिएगा। जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है वहां पर आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर वो हल्दी जो है लगा देनी है। और कैसे, ऐसे लगाना है, शिवलिंग से जब जल बह के जैसे आता है उस तरह से आपको लंबे उसमें जो है 5 बार अपनी उंगली को रगड़ते हुए हल्दी को, मतलब एक तरह से हम लेपन कह सकते हैं कि अशोक सुंदरी जी के स्थान पर हल्दी का लेपन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए, तो बहुत जल्दी कामना आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ है दीपक का उपाय। इस दिन जो दीपक जलाया जाता है उसका बहुत बहुत महत्व होता है। आपको क्या करना है, दीपक जलाना है। दीपक के अंदर देशी घी भर करके लंबी बाती का दीपक बनाइएगा और उसमें आपको क्या करना है, 1 चुटकी हल्दी डाल करके दीपक को प्रज्वलित करना है और भोलेनाथ के मंत्रों का जप करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो लोग इस तरह से पूजा करते हैं और मंत्रों का जप करते हैं उनकी कामनाओं की पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है। और दीपक इस दिन आपको क्या करना है, शिव जी के सामने जलता हुआ दीपक आपका नहीं होना चाहिए। ये शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने दीपक ऐसे जलता हुआ नहीं, दीपक ऐसे जलना चाहिए, आपकी तरफ दीपक का मुख होना चाहिए। जो लोग ऐसे दीपक जलाते हैं उनकी बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। तो ये वाला उपाय आप ज़रूर करके आइएगा, मंदिर में बहुत लाभ मिलता है इसको करने से, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अब जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, चने की दाल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चने की दाल कैसे चढ़ाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सीधे सीधे 1.25 पाव आप चने की दाल लीजिए। चने की दाल को धुल लीजिएगा क्योंकि उसमें धूल डस्ट वगैरह होती है, तो उसको आप हल्का सा धुल लीजिएगा। और धुलने के बाद वैसे ही गीला, जैसे धुलने के बाद जो गीला है वैसे ही आपको पूरा का पूरा जो है शिवलिंग पर समर्पित कर देना है दाल। जो लोग ऐसा करते हैं पौष मास के गुरुवार को या जो अष्टमी की तिथि जब पड़ जाती है इसमें जब करते हैं तो बहुत बहुत लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? क्योंकि जो चने की दाल है ये देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब हमें कामनाओं की सिद्धि करनी होती है, विवाह नहीं हो रहा है, किसी परीक्षा में हम सफल नहीं हो रहे हैं, या विवाह के बाद जीवन में बहुत कलह बना हुआ है, तो ये वाला उपाय सबसे ज़्यादा लाभपूर्ण होता है। तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत बहुत लाभ मिलेगा आपको और इसका लाभ तुरंत आपको देखने को मिल जाता है। तो ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय करने के बाद मुश्किल से 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो समाप्त होने लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।